सोचिए, आपके हाथ में एक ऐसी घड़ी है जिसे चलने के लिए कभी बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, न चार्जिंग न सेल बदलना। फिर भी वो लगातार टिक टिक करती रहती है, मानो उसके अंदर कोई छोटी सी दुनिया जिंदा हो। यही जादू है मैकेनिकल वॉच का। मैकेनिकल घड़ी को समझने के लिए आपको किसी कठिन विज्ञान या तकनीकी शब्दों की जरूरत नहीं है। इसे बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा खिलौना जो चाबी भरने पर चलने लगता है। जब तक चाबी में ताकत है, खिलौना चलता रहता है। मैकेनिकल घड़ी भी कुछ ऐसी ही होती है। इस घड़ी के अंदर एक बेहद पतली धातु की पट्टी होती है जो कसकर लपेटी जाती है। जब आप घड़ी को घुमाते हैं या पहनकर हाथ हिलाते हैं तो ये पट्टी धीरे धीरे कसती है और अपने अंदर ऊर्जा जमा कर लेती है। यही जमा हुई ऊर्जा पूरी घड़ी को चलाती है। अब सवाल आता है कि ये ऊर्जा समय कैसे दिखाती है। मान लीजिए आपने एक गुब्बारा फुलाया। अगर आप हवा को एकदम से छोड़ दें तो गुब्बारा तुरंत खाली हो जाएगा, लेकिन अगर आप हवा को धीरे धीरे निकलने दें तो गुब्बारा लंबे समय तक आकार बनाए रखेगा। मैकेनिकल घड़ी भी ऊर्जा को एकदम से खर्च नहीं करती, बल्कि बहुत धीरे धीरे इस्तेमाल करती है। घड़ी के अंदर छोटे छोटे पहिए होते हैं। ये पहिए मिलकर उस ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। हर पहिया दूसरे से जुड़ा होता है, जैसे किसी साइकिल के गियर। एक घूमता है तो दूसरा भी घूमता है। इसी सामंजस्य से सुइयां सही गति से चलती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मैकेनिकल घड़ी की सेकंड वाली सुई अक्सर बहुत स्मूथ चलती है, जैसे फिसल रही हो, जबकि बैटरी वाली घड़ी में सेकंड की सुई एक एक कदम पर टिक करती है। ये फर्क इसलिए होता है क्योंकि मैकेनिकल घड़ी में ऊर्जा का प्रवाह लगातार और मुलायम होता है। मैकेनिकल घड़ी को दो तरीकों से ऊर्जा मिल सकती है। पहली, जब आप खुद इसे घुमाते हैं। दूसरी, जब आप उसे पहनते हैं और आपका हाथ हिलता है। हाथ की हर छोटी हरकत घड़ी के अंदर की पट्टी को थोड़ा थोड़ा कस देती है। इसलिए ऐसी घड़ियां अक्सर पहनने से खुद चलती रहती हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक मदद के होती है। न सर्किट न बैटरी, केवल धातु के हिस्से, पहिए और उनकी सटीक चाल। यही कारण है कि लोग मैकेनिकल घड़ियों को एक कला का नमूना मानते हैं। अब सोचिए, इतने छोटे आकार में कितनी बारीकी छिपी होती है। एक मैकेनिकल घड़ी के अंदर दर्जनों या कभी-कभी सैकड़ों छोटे हिस्से होते हैं। हर हिस्सा अपनी जगह पर बिल्कुल सही काम करता है। अगर एक भी हिस्सा सही ना चले तो पूरा समय बिगड़ सकता है। मैकेनिकल घड़ियों की सबसे खास बात यह है कि वे समय के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाती हैं। बैटरी खत्म हो जाए तो क्वार्ट्ज घड़ी रुक जाती है, लेकिन मैकेनिकल घड़ी को बस थोड़ा सा घुमा दें या पहन लें, वो फिर जीवंत हो उठती है। कई लोग इन्हें पीढ़ियों तक संभाल कर रखते हैं। दादा की घड़ी पिता को और फिर बेटे को मिलती है, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा हिस्सा नहीं होता जो जल्दी बेकार हो जाए। सही देखभाल से ये दशकों तक चल सकती हैं। इन घड़ियों की टिक टिक में भी एक अलग सुकून होता है। वो आवाज़ याद दिलाती है कि अंदर सब कुछ लगातार काम कर रहा है। एक छोटी सी मशीन जो बिना थके समय को नापती रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि बैटरी वाली घड़ी ज़्यादा सटीक होती है, और ये सच भी है। लेकिन मैकेनिकल घड़ी की खूबसूरती उसकी आत्मा में है। ये केवल समय बताने का साधन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और शिल्प का मेल है। जब आप एक मैकेनिकल घड़ी पहनते हैं तो आप केवल एक डिवाइस नहीं पहनते, आप अपने साथ एक जीवंत तंत्र रखते हैं जिसमें हर पल ऊर्जा बह रही होती है, हर पहिया घूम रहा होता है, हर सुई अपनी यात्रा पर होती है। यही वजह है कि मैकेनिकल घड़ियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं, जबकि दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। मोबाइल फोन समय दिखा सकता है, स्मार्ट वॉच अनगिनत काम कर सकती है, लेकिन मैकेनिकल घड़ी का अनुभव अलग ही रहता है। ये अनुभव परंपरा, धैर्य और शुद्ध यांत्रिक सुंदरता का है। एक ऐसी तकनीक जो सैकड़ों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही मनमोहक है। तो अगली बार जब आप किसी मैकेनिकल घड़ी को देखें तो उसे केवल एक घड़ी की तरह मत देखिए। कल्पना कीजिए उस छोटी सी दुनिया की जो आपके हाथ की हर हरकत से ऊर्जा पाती है और चुपचाप समय की कहानी सुनाती रहती है।